हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं समर ब्रेक के बारे में। समर ब्रेक यानी कि जो गर्मी की छुट्टियां जो होती हैं, जिसे ग्रीष्मकालीन अवकाश कहते हैं या ग्रीष्मकालीन छुट्टियां कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हम हिंदी के अंदर इसको ट्रांसलेट करेंगे। नए वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ में कुछ स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलने वाला है। और आप यदि स्पोकन इंग्लिश की भी यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये बेनिफिट हो करने वाला। एक टॉपिक मिल गया आपको बताने के लिए कि समर ब्रेक के बारे में आप कुछ कहिए, तो आप क्या कहेंगे, तो आपको काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो जो कि बहुत काम आने वाले हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ। समर ब्रेक इज़ अ टाइम, जो समर ब्रेक है यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ जो होती हैं, इज़ है अ टाइम, एक समय है, व्हेन जब स्टूडेंट्स गेट अ ब्रेक, जो विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, गेट पाते हैं अ ब्रेक। इनकी ब्रेक का मतलब देखो तोड़ना भी होता है। ब्रेक का मतलब जैसे कुछ ब्रेक हो गया, टूट गया, और ब्रेक का मतलब होता है अवकाश भी होता है या विराम कह लो आप, वो भी होता है। तो क्या पाते हैं, एक अवकाश पाते हैं फ्रॉम से देयर स्टडीज़। देयर यानी कि उनके स्टडीज़, यानी कि जो उनकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई लिखाई है, उससे उनको एक अवकाश मिलता है। एंड और हैव सम फन, ठीक है। फन मतलब मज़ा करना, सम मतलब कुछ, हैव मतलब कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह, हैव सम फन यानी कि मज़े करने के लिए, ठीक है, या मज़े करते हैं वो, उन्हें ये ब्रेक मिलता है। इट इज़, यह है, अ टाइम, एक समय है यह, व्हेन जब वी कैन रिलैक्स, वी व्हेन जब वी हम कैन कर सकते हैं रिलैक्स। रिलैक्स यानी कि आराम फरमा सकते हैं, आराम करने को ही रिलैक्स कहते हैं। ये है अनवाइंड, अनविंड नहीं पढ़ेंगे इसको, अनवाइंड पढ़ेंगे। अनवाइंड का मतलब होता है कि तनाव कम करना, ये रिलैक्स का ही दूसरा ऐसा भाई समझ लो आप, ठीक। अनवाइंड यानी कि तनाव कम कर सकते हैं। एंड और इन्जॉय आवर सेल्फ, इन्जॉय यानी होता है कि मज़ा करना, मौज मस्ती करना। और सेल्फ्स यानी कि अपने आप में हम मज़े कर सकते हैं। वी कैन डू, हम कर सकते हैं, वी कैन डू, हम कर सकते हैं। द थिंग्स यानी कि चीज़ें। वी लव, लव का मतलब प्यार करना, पसंद करना। वी लव, जिन्हें हम पसंद करते हैं वो चीज़ें हम कर सकते हैं। स्पेंड टाइम विथ आवर फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम यानी कि समय बिताना। स्पेंड यानी बिताना, टाइम है तो टाइम समय बिता रहे हैं। स्पेंड मनी होगा तो अपन पैसे जो है वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। स्पेंड टाइम, हम समय बिताते हैं, विथ किसके साथ में, आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में समय बिताते हैं। एंड फैमिली, अपने परिवार के साथ में समय बिताते हैं। एंड और एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, एक्सप्लोर का मतलब जनरली एक्सप्लोर का मतलब होता है कि खोजबीन करना, छानबीन करना, ठीक है। तो न्यू प्लेसेस यानी कि जो नए स्थान हैं उनकी खोजबीन करना, यानी कि उन पे घूमने जाना, सेंस है कि घूमने जाना वहाँ पे। तो एक्सप्लोर करना कि नए, आप नए स्थान पे जाने लग गए। वन ऑफ द बेस्ट यानी कि जो भी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स हैं वो क्या है, यानी कि जो आप कहोगे वन यानी कि एक, ऑफ द बेस्ट थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें से एक अच्छी चीज़ क्या है। अबाउट यानी के विषय में, के बारे में। समर ब्रेक, समर ब्रेक के बारे में जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनमें से एक चीज़ है, इज़ है, द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि जो मौका, अवसर। टू ट्रैवल, ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, घूमना फिरना। तो एक अच्छा चीज़ ये है आपके समर ब्रेक के बहुत सारी अच्छी चीज़ों में से कि आपको एक मौका मिलता है ट्रैवल करने का, घूमने फिरने का, क्योंकि काफ़ी लंबी छुट्टियां मिलती है इसलिए। वी कैन गो ऑन रोड ट्रिप्स, वी कैन यानी कि हम जा सकते हैं, ठीक है। कैन मतलब सकना, गो यानी कि जाना, ऑन रोड ट्रिप्स। रोड ट्रिप्स यानी कि सड़क की जो यात्राएं होती है, जनरली आप जो घूम फिरने जाते हो गाड़ी लेकर के, उसको रोड ट्रिप ही कहा जाता है। आप रोड ट्रिप पे जा सकते हैं। विजिट यानी कि भ्रमण कर सकते हैं न्यू सिटीज़, नए शहरों का। एंड और एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स, एक्सप्लोर यानी कि वही छानबीन करना, खोजबीन करना, या घूमने से ही मतलब है। डिफरेंट यानी कि अलग अलग प्रकार के कल्चर्स यानी कि संस्कृतियों को। जैसे आप राजस्थान में आते हो तो वहाँ की संस्कृति अलग है, पंजाब में जाते हो वहाँ की संस्कृति अलग है। तो ऐसे ही आप यदि कर्नाटका, केरल में जाते हो तो वहाँ की संस्कृति अलग है, लाइक खाना पीना और रहना सहना, तो उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वी कैन, हम कर सकते हैं। ऑल्सो
टेक अ ब्रेक, यानी कि हम क्या कर सकते, टेक यानी कि लेना, हम ले सकते हैं अ ब्रेक यानी कि एक छुट्टी ले सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? फ्रॉम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी आपकी तकनीकी है, लाइक मोबाइल, इंटरनेट, ये सारा टेक्नोलॉजी में आता है, तो इससे हम एक छुट्टी ले सकते हैं। एंड और इन्जॉय नेचर, इन्जॉय कर सकते हैं यानी कि मज़े उठा सकते हैं। नेचर यानी कि प्रकृति है, उसके हम मज़े उठा सकते हैं कि इनसे ब्रेक लिया, क्योंकि हर साल तो ये चलती रहती हैं साल भर, तो इनसे एक ब्रेक लेकर के हम प्रकृति के मज़े ले सकते हैं। वी कैन गो, हम जा सकते हैं, ठीक है, कैन सकना, गो जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाइकिंग, हाइकिंग पे जा सकते हैं। हाइकिंग जनरली जो पैदल यात्रा जो होती है उसको हम हाइकिंग कहते हैं। ये जैसे गाँव में चले गए या शहरों में चले गए, शहरों में तो क्या ही जाएंगे, आप पहाड़ों पे चले जाते हो तो उसको भी आप हाइकिंग, ट्रैकिंग कहते हैं उसको, ठीक है। हाइकिंग है ना, पैदल यात्राएं जो करते हैं उसको। कैंपिंग, कैंपिंग होता है कि कैंप लगा के बैठते हैं अपन, कि जो टेंट वेंट लगा के पहाड़ों के ऊपर, उधर कहीं समतल मैदान में, नदी के किनारे बैठते हैं, उसको कैंपिंग कहा जाता है। और स्पेंड टाइम एट द बीच, स्पेंड टाइम यानी कि समय बिता सकते हैं, स्पेंड यानी बिताना, टाइम समय बिता सकते हैं एट द बीच, बीच के ऊपर। बीच यानी कि समुद्र का जो किनारा है, तट जिसे हम कहते हैं, उसको बीच कहा गया है, तो वहाँ पे हम समय बिता सकते हैं। समर ब्रेक इज़, जो गर्मियों की छुट्टियाँ है ऑल्सो अ टाइम, एक समय है, फॉर फन एक्टिविटीज़, मतलब के लिए, किसके लिए है? फन एक्टिविटीज़, यानी फन यानी कि मज़ेदार, एक्टिविटीज़ यानी कि जो भी क्रियाकलाप है, जो भी गतिविधियाँ हैं, लाइक जैसे यहाँ पे फोटो में देख रहे हो आप, ये लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये 4 पहिया वाली गाड़ी सी चला रहे हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये फ़न एक्टिविटी का समय है। वी कैन अटेंड, हम सकते हैं क्या? अटेंड, अटेंड होता है कि शामिल होना या उपस्थित होना, ठीक है। तो हम उपस्थित हो सकते हैं, किस में शामिल हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं? कैंप्स में, समर कैंप्स, समर कैंप्स जनरली ये शहरों के अंदर चलते हैं समर कैंप, यानी कि गर्मियों के जो कैंप, राहत कैंप जिसे आप कहते हो, या वहाँ पे वो कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, उनमें भाग ले सकते हैं। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेट होता है कि भागीदारी लेना, भाग लेना। इन में स्पोर्ट्स यानी कि खेलों में हम भागीदारी ले सकते हैं, स्पोर्ट्स मतलब खेलों में, स्पोर्ट यानी एक खेल, स्पोर्ट्स मतलब मल्टीपल खेल्स में हम भागीदारी ले सकते हैं। एंड और लर्न न्यू स्किल्स, लर्न सीखना, लर्न सीख सकते हैं, न्यू स्किल्स नए कौशल, स्किल मतलब कि जो कौशल होता है, कुछ ऐसी आपने चीज़ें सीख ली, लाइक टाइपिंग सीख ली आपने, तो वो एक स्किल हो गया। आप कुछ बजाना सीख लिया, गिटार बजाना सीख लिया, तो एक नया स्किल हो गया, तो वो सीख सकते हैं। वी कैन ट्राई न्यू हॉबीज़, हम क्या कर सकते हैं? वी कैन, हम सकते हैं, ट्राई यानी कि हम कोशिश कर सकते हैं, या हम ट्राई कर सकते हैं न्यू हॉबीज़ यानी कि नए जो शौक जो होते हैं उनको हॉबीज़ कहते हैं उनको। एंड और परस्यू आवर इंटरेस्ट, परस्यू होता है कि फॉलो करना, जैसे किसी लक्ष्य पे काम कर रहे हो आप, उस पे। आवर इंटरेस्ट यानी कि हमारे जो इंटरेस्ट यानी हमारी जो रुचियां हैं उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं हम। वी कैन, हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑल्सो स्पेंड टाइम, हम समय बिता सकते हैं, ठीक है, स्पेंड टाइम, समय बिता सकते हैं विथ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। गो टू अम्यूज़मेंट पार्क्स, हम जा सकते हैं, गो यानी कि जाना, अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट होता है कि जो दिल बहलाने वाले जो पार्क जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे जैसे स्टैचू मिल गया या कुछ और नई चीज़ सीखने को मिल गई तो दिल खुश हो जाता है, उन पार्क्स को हम अम्यूज़मेंट पार्क्स हम कहते हैं उनको। अम्यूज़मेंट यानी कि दिल बहलाने वाले उद्यान, हिंदी कहें तो शुद्ध। एंड और अटेंड, हम मतलब कि शामिल हो सकते हैं कॉन्सर्ट्स, कॉन्सर्ट क्या होता है? जहाँ पे संगीत का प्रोग्राम कुछ होता है, जैसे गायकार वगैरह आते हैं या स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह भी होते हैं, तो उनको भी कॉन्सर्ट वगैरह से हम लिंक कर सकते हैं। जनरली संगीत से रिलेटेड है, जो संगीत के प्रोग्राम होते हैं उनको कॉन्सर्ट कहा जाता है। अनदर ग्रेट थिंग, अनदर यानी कि दूसरी, ग्रेट थिंग यानी कि अच्छी चीज़ क्या है? अबाउट के बारे में, समर ब्रेक यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उनके बारे में अच्छी चीज़ क्या है? इज़ है द टाइम, जो समय है, वी गेट, हम पाते हैं, टू स्पेंड, बिताने के लिए, विथ आवर फैमिलीज़, अपने परिवार के साथ में बिताने के लिए जो है हम समय पाते हैं, क्योंकि समर ब्रेक होता है, सब लोग अपनी नानी के यहाँ, दादी के यहाँ जाते हैं, तो वो परिवार ही है आपका, तो उसके साथ में आपको समय बिताने का एक मौका मिलता है, तो ये दूसरी अच्छी चीज़ है। वी कैन हैव, हम हमारे पास हो सकते, ठीक है, हैव मतलब होता है पास होना, वी कैन हैव हमारे पास हो सकते हैं या हम कर सकते हैं बारबेक्यूज़। बारबेक्यू क्या होते हैं कि जनरली ये वेस्टर्न से आया हुआ है कि आप आग जलाते हो, आग जला करके वहाँ पे कुछ जो सो नॉनवेज लोग हैं वो अपना
कुछ चिकन वगैरह पका लेते हैं, कुछ वेज हैं तो वो अपना पनीर पे मसाला लगा के पका लेते हैं। तो वो जो खुले के अंदर वो जो काम करते हैं खाने पीने का, उसको बारबेक्यूज़ कहते हैं। गो ऑन पिकनिक्स, जा सकते हैं कहाँ पे, पिकनिक्स पे। पिकनिक को भी हिंदी में पिकनिक ही कहते हैं, परिवार वाले साथ में खाना पीना लेके चले जाते हैं और मस्त बाहर घूम के आते हैं पिकनिक पे। एंड और स्पेंड क्वालिटी टाइम, हम बिता सकते हैं क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम यानी कि गुणवत्ता वाला समय, यदि हिंदी में इसको कहें तो। और टुगेदर यानी कि साथ में। तो कहने का मतलब है कि आप एक दूसरे के अच्छे से जान पहचान वाले हाल चाल पूछ सकते हो अपने परिवार के लोगों को, क्योंकि रोज़मर्रा के टाइम में आपको समय मिलता ही नहीं है कि आप अच्छे से बातचीत करो। तो वही है, क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। वी कैन क्रिएट, हम क्रिएट होता है कि कुछ बनाना, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं मेमोरीज। मेमोरीज यानी कि यादें बना सकते हैं हम, दैट जो विल लास्ट अ लाइफ टाइम। लास्ट का मतलब होता है कि टिके रहना या बने रहना, ठीक है। लास्ट का मतलब अंतिम भी होता है कि आखिरी कौन है, लास्ट में कौन आया था, जैसे अंतिम कौन है। वैसे लास्ट का मतलब होता है कि बने रहना या बना के रखना, टिके रहना। तो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं हम टिके रहने वाली अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर टिके रहने वाली हम मेमोरीज जो हैं वो भी हम बना सकते हैं, कि यहाँ पे है ना, वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं मेमोरीज दैट जो विल लास्ट अ लाइफ टाइम, जो जीवन भर आपके साथ रहेगी, टिकी रहेगी। समर ब्रेक, जो समर ब्रेक है, गर्मियों की छुट्टियां है, इज़ अ टाइम, एक समय है, टू रिचार्ज आवर बैटरीज। रिचार्ज का मतलब होता है कि जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया तो आपने क्या किया, उसको फिर से भर दिया, ठीक है। रिचार्ज का मतलब फिर से भरना। आवर बैटरीज यानी कि हमारी जो बैटरियाँ हैं, अब हमारे अंदर कोई बैटरी तो नहीं लगी हुई है, लेकिन अपना माइंड है, सारे दिन काम करता है तो वो थक जाता है, तो उसको एक फ्रेश करने का जो एक सेंस बनता है, तो हम कहते हैं कि रिचार्ज योर बैटरी। तो वैसे ही तो हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को ही चार्ज कर लेते हैं, अपनी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं, अपने माइंड को चार्ज कर लेते हैं। एंड और प्रिपेयर, प्रिपेयर होता है कि तैयार करना, तैयार करते हैं फॉर द नेक्स्ट अकेडमिक ईयर। फॉर के लिए, द नेक्स्ट यानी कि अगले अकेडमिक ईयर। अकेडमिक यानी कि जो शैक्षणिक ईयर चलता है आपका, जनरली जून जुलाई से लेकर अगले मार्च अप्रैल तक जो ईयर चलता है उसको हम अकेडमिक ईयर कहते हैं। पढ़ाई का जो साल है, शैक्षणिक ईयर जो है उसको अकेडमिक ईयर कहते हैं। वी कैन यूज़ दिस टाइम, वी कैन यानी कि हम कर सकते हैं, यूज उपयोग कर सकते हैं, दिस टाइम इस समय का, टू रीड पढ़ने में, बुक्स, बुक्स यानी कि किताबें पढ़ने में हम इस समय का उपयोग कर सकते हैं। इम्प्रूव आवर स्किल्स, इम्प्रूव यानी कि बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव मतलब बढ़ाना या अच्छा करना। आवर स्किल यानी कि हमारे जो कौशल हैं हम उनको बढ़ा सकते हैं। एंड और प्लान यानी कि योजना बना सकते हैं। आवर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के यानी भविष्य के गोल्स, यानी कि भविष्य के जो हमारे गोल हैं उनकी हम एक योजना बना सकते हैं इसमें। वी कैन ऑल्सो टेक, वी कैन हम ले सकते हैं, टेक यानी कि लेना, ऑल्सो भी, तो हम ले सकते हैं सम टाइम, कुछ समय ले सकते हैं हम। टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि प्रतिबिंब बनाना, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब चिंतन करना भी होता है। तो हम कुछ समय ले सकते हैं टू रिफ्लेक्ट, चिंतन करने पे, ऑन पर द पास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर जो है आपका यानी कि जो बीता हुआ जो साल है उसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हो कि आपने क्या नया किया, क्या आप और करना चाहिए, किस चीज़ में आपको अच्छा बनना चाहिए वैसे। एंड और थिंक अबाउट, हम सोच सकते हैं, ठीक है, थिंक सोचना, अबाउट यानी कि के विषय में हम सोच सकते हैं। व्हाट वी वांट टू अचीव, व्हाट यानी कि क्या, वी वांट हम चाहते हैं, टू अचीव यानी कि प्राप्त करना, क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं, इन द फ्यूचर भविष्य में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हम सोच सकते हैं। इन कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, तो ऊपर जितना भी अपन ने पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या है, इन कंक्लूजन। समर ब्रेक, जो समर ब्रेक गर्मी की छुट्टियां है, अवकाश है, इज है टाइम टू हैव फन, समय है, टू हैव फन यानी कि मज़े करने का समय है। एक्सप्लोर यानी कि घूमने फिरने का समय है। एंड और इन्जॉय लाइफ यानी कि जो जीवन है उसको इन्जॉय करने का, उसके मज़े करने का समय है ये। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, वी शुड हमें चाहिए, मेक यानी कि बनाना चाहिए, द मोस्ट ऑफ, देखो मेक द मोस्ट ऑफ इट होता है कि किसी का पूरा पूरा लाभ उठाना, ठीक है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, यहाँ पे है मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम यानी कि ये जो समय है इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक ये फ्रेजल टाइप में आता है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा।
एंड हम मतलब इस समय का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं और क्रिएट यानी कि बना सकते हैं मेमोरीज यानी कि यादें बना सकते हैं दैट यानी कि जो विल स्टे विथ अस फॉर एवर, विल स्टे यानी कि रहेंगी विथ अस हमारे साथ फॉर एवर यानी कि हमेशा रहेंगे हमारे साथ। इट इज़ अ टाइम यह एक समय है टू क्या करने का, रिचार्ज यानी कि अपने आप को पुनः भरने का, एंड और प्रिपेयर यानी कि तैयार करने का, फॉर द चैलेंजेस अहेड, फॉर यानी कि के लिए, द चैलेंजेस यानी कि जो चुनौतियां हैं, अहेड यानी कि आगे, आगे जो चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार रहने का समय है, तैयार होने का समय है, और साथ में अपने आप को फिर से रिचार्ज करने का यानी कि पुनः एकदम एक्टिव होने का ये समय है। तो इसी के साथ में ही ये अपना समर ब्रेक का जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।